हेलो दोस्तों, मैं एके भटनागर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पुनः जो है प्रॉफिट लॉस के दूसरे क्लास को लेकर के आपके बीच आए हैं और ये प्रॉफिट लॉस का सेकेंड पार्ट होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं, ये आपका जो है उसी बेसिक में से जो 1 से 50 क्वेश्चन का है, उसी में से आपको जो है हम लोग 11 से 50 तक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप सभी, हम थोड़ा आज समय से पहले ही जुड़ चुके हैं आपसे, क्योंकि आप सभी का टाइम था 11 AM, लेकिन हम आपके बीच लगभग 10:45 में ही आ गए हैं। तो कोई नहीं, लगभग कोशिश रहेगा अब हम टाइम से लगभग 10:30 से आप लोग का क्लास ले, 10:30 से 11:30 का। ठीक है, ये टाइमिंग आप लोग का बनने वाला है। कोशिश है कि मैं इस टाइम पर आपके बीच आऊं, तो ये आपका न्यू एक टाइम बनेगा 10:30 से 11:30 का। तो इसीलिए आज हम पहले आ गए और आपको सूचना जो है इसका दे पा रहे हैं। और आप सभी जितने भी बच्चे प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं क्लास में और नहीं भी पढ़े हैं, तो आप जो है इस क्लास से जुड़ करके इसका फायदा आप उठा सकते हैं, सारे बच्चे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे क्लास से जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दें। क्लास को हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कर दें कि जिससे सारे बच्चे को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसमें टाइप 1 का ही क्वेश्चन का सिलसिला ही चल रहा है। इसमें टाइप 1 ही हम लोग देखने वाले हैं। टाइप 1 में जो ये कॉन्सेप्ट होगा, वह कॉन्सेप्ट जो होने वाला है बेसिक का। किसका होने वाला है? बेसिक का। ठीक है, और ये क्लास आपका प्रॉफिट लॉस का दूसरा होगा, जिसमें हम लोग जो है आज लगभग 11 से 50 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं फटाफट। ठीक है, फास्ट में, क्योंकि कल का क्लास जो बच्चे किए होंगे उन्हें बेसिक मैं अच्छे ढंग से समझाया हूं वहां पर। तो आप सभी कोशिश करिएगा, आज यदि इस क्लास को देख रहे हैं तो इसे देख लीजिएगा, लेकिन पहले क्लास को हर हाल में देख लीजिएगा, उसे कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो उसका बेसिक है वह आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, तो यही मैं चाहूंगा कि आप सभी जो है इसका काम अच्छे ढंग से कर सको। ठीक है, थोड़ा सा वेट आप लोग कर ले। चलिए, थोड़ा सा वेट आप लोग किए होंगे, थोड़ी सी समस्या थी इसीलिए। चलिए, अब आप लोग को अच्छे ढंग से दिख ही रहा होगा। थोड़ा सा हम इसे ठीक कर देते हैं। चलिए, थोड़ा सा कैमरा पर प्रॉब्लम था, इसीलिए आपको थोड़ा सा उसे ठीक कर दिए हैं। चलिए, आ जाइए, सबको आवाज अच्छे ढंग से जा रहा है, कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए, हम लोग अब यही जो है सिलसिला आपका 11 से 50 का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका फुल पीडीएफ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक बार हम लोग समझ लेते हैं सारे प्रक्रिया को कि जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे वह क्या सीखे थे हम लोग क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का कॉन्सेप्ट। अगर इधर से इधर की ओर जाएंगे तो प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, इसमें लॉस है तो इसमें माइनस करेंगे। जब इससे इस ओर आएंगे तो प्रॉफिट है तो इसे माइनस करेंगे और लॉस है तो इसे प्लस करेंगे। किसमें? इसमें। एक ये हम लोग सीख लिए। दूसरा हम लोग सीखे थे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर प्रतिशत में जाना होगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में, तो इससे अगर इसमें आना है तो गुना कर देना है किसमें? इस वाले हिस्सा में। और इससे इसमें आना है तो क्या कर देना है? भाग। या आप लोग फॉर्मूला भी सीखे होंगे, प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100%। ठीक है। अगर लॉस निकालना है तो लॉस बटे सीपी गुने 100%। ठीक है। ये सब हम लोग काम को कर सकते हैं और इसी आधारित जो है आपका यह 11 से 50 नंबर क्वेश्चन में इसी सब के अनुसार काम करना है। एक तीसरा हम लोग देखे थे रेशियो मेथड। रेशियो में क्या करना है? सीपी लिख लेना है और एसपी लिख लेना है और इसे हमेशा 100 मानना है। ठीक है। 100 से कभी प्लस करके कभी माइनस करके किसे बनाना है? एसपी को बनाना है। प्रॉफिट रहेगा तो प्रतिशत को जोड़ करके लिखिए और यदि लॉस है तो प्रतिशत को घटा करके लिखिए और इससे आप जो है पता कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर सीधा चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है 11 नंबर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम बड़ा इसे कर देते हैं। ठीक है। अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो हम बड़ा और कर देते हैं कि आपको दिख जाए अच्छे ढंग से। ठीक है। चलिए अब तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और आप सभी बच्चे बताएं इसका आंसर हो सकता है कि नहीं। बहुत अच्छे ढंग से आप इसका आंसर कर सकते हो, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। एक साइकिल को 1800 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो बताइए आप अपने मन से सीपी और एसपी लिख करके आप बना सकते हो कि नहीं? सीपी और एसपी को लिख करके। ठीक है। तो सीपी कितना मानेंगे? 100%। तो 10% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो एसपी कितना परसेंट हो जाएगा? 90%। अब बोला गया है बेचे कितना में है? 1800 में। तो यही 90% किसके बराबर है? 1800% के, 1800 रुपया के बराबर है। तो बताइए क्या करिएगा? 90% का 1800, तो इसे काटिएगा तो कितना बार में? 20 बार में कटेगा कि नहीं? तो इसमें भी आप जो है 20 गुना कर दीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 2000। कितना आंसर हो जाएगा? 2000। यानी हम कहेंगे कि जो खरीद मूल्य है वह खरीद मूल्य कितना है? 2000 रुपया है, 2000 रुपया है, 2000 है। या आप लोग ऐसे भी बनाते, हम आपको बताए थे कि जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सेलिंग मूल्य में हम भाग देते हैं प्रतिशत वाले मान को तो क्रय मूल्य बन जाता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सीपी बराबर एसपी 1800 का 10% लॉस है इसलिए 100 बटे कितना? 90। और 90 से इसे काट लीजिएगा कितना हो जाएगा? 20। और इस तरह से आपका 2000 रिजल्ट यहाँ भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और आगे इसका काम करिए। ठीक है। आगे बढ़िए। अब आइए कितने नंबर क्वेश्चन पर? 12 नंबर क्वेश्चन पर। एक पुस्तक को 375 रुपया में बेचने से 25% का क्या होता है? लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बताइए कोई दिक्कत? सीपी पूछा है, आप फास्ट कर सकते हो। अब केवल क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है तो बताए हैं। विक्रय मूल्य दिया है उसमें आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 375 गुना ये लाभ है तो 100 बटे 125, 100 बटे 125। अब देखिए यहाँ पर 3 बार में इसे पूरा का पूरा काट लीजिएगा तो आंसर क्रय मूल्य क्या लिखिएगा? 300 रुपया। क्रय मूल्य क्या लिखिएगा? 300 रुपया। और आपका इस तरह से शानदार जानदार आंसर ए आ जाएगा 300 रुपया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे तो एक बार कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है। क्लियर हो गया? 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश हम लोग करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए फटाफट आप बना सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं है। ये सभी क्वेश्चन आपका एकदम जो है कम समय में, मिनट नहीं सेकंड में आपका सॉल्व होगा। 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। उसे कितने परसेंट में बेचे कि 5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। यानी कि आपको क्या कहा है कि एक आपका सेलिंग प्राइस जो हुआ है उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो बोला हमें उस पे नहीं बेचना, एक नए प्रतिशत पर बेचना है। तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ सीपी एसपी एक बार 1 बना लीजिए, एक बार एसपी 2 बना लीजिए। तो पहले बेचने पर 10% का क्या है, हानि है। मान लीजिए इसे 100 में वस्तु 10% लॉस में तो 90 में। अब उसका मन हुआ नहीं हम 5% के लाभ पर बेचेंगे, तो 100 वाली वस्तु को कितना बेचना होगा, 105 में। तो अब बोला है कि जब 10% की हानि हुई है तो कितने पर हानि हुई है, 2880। तो ये मूल्य कितना है, 2880 है। तो 105 निकालिएगा, बताइए आएगा कि नहीं, एकदम आ जाएगा। 9 से इसे भाग करिएगा, 9 दूना 18, सॉरी 9 तिया 27, 9 दूना 18, यानी 72 बार में कट जाएगा। फिर इसे भी 72 से गुना कर दीजिए, देखिए आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 72, 5 दूना 10, बच जाएगा कितना, 1 0, 7 बचे 35, 1 36, बच गया 3, फिर यहाँ पर 2 0, 2 3 5 7, यानी 7500 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 72 है ना, रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पर गलती कर लिए, 9 तिया 27 है, ठीक है 32 है यह, 9 तिया 27, 9 दूना 72, यानी कि 9 दूना 18, यानी 32 गुना करना है। तो 5 दूना 10, फिर जाके 5 तिया 15, 1 16, बच गया 1, 2 1 3 और 3, 3360 आपका जो है आंसर बन जाएगा। 3360, 3360, और इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। सेकेंड तरीका क्या है, आप लोग सीधा देखिए, इसका जो प्रतिशत 10% है, इससे इसको भाग देना है। तो 2880 को जिसका अपना प्रतिशत हो ना, तो 90 से भाग दे दीजिए। लेकिन हमें क्रय मूल्य निकालने नहीं बोला है, हमें विक्रय मूल्य ही बोला है, लेकिन वह 5% के लाभ पर बोला है, इसलिए ऊपर में 100 के बदले 105 कर देंगे, तब पर भी हम लोग आंसर करेंगे तो 3360 आपका तैयार हो जाएगा। और अच्छे ढंग से आप आंसर इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका है आपके पास, एक रेशियो मेथड से हम लोग कर लिए, एक आप लोग डायरेक्ट जो है जिसका प्रतिशत है उस प्रतिशत से उसे भाग देने का काम होता है, और जो निकालना है उसे गुना करते हैं। जैसे क्रय मूल्य निकालते थे तो 100/प्रतिशत करते थे, अब क्रय मूल्य नहीं कर रहा है, हमें नया विक्रय मूल्य ही कर रहा है, तो नया विक्रय मूल्य का प्रतिशत हम लोग ऊपर और पुराना विक्रय मूल्य का प्रतिशत नीचे, और उस तरह से नए विक्रय मूल्य हमें तैयार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहा है किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने में बेचे जाए कि उसे डैश का लाभ हो जाए। देखिए अब थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है, रुकिए क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि यहाँ पर जो है डाटा जो दिया है वह क्या है, क्या प्रतिशत है। थोड़ा सा वो जो स्क्रीनशॉट हुआ है ना, इसलिए ये रुक गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 10% का बोला है, यहाँ कितने परसेंट का बोला है, 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 10% का लाभ बोला है, तो 10% का लाभ बनाइएगा, तो कैसे बनाइएगा जल्दी बताइए। 10% का ये लाभ करना है, 10% का, तो क्या करिएगा बताइए। सेम कहानी, 20% का पहले हानि, फिर 10% का क्या चाहिए, लाभ। तो सीधा लिखिए 400/20% हानि है तो 80, और निकालना है 10% लाभ पर, तो 110। बताइए एक लाइन में आंसर तैयार होगा कि नहीं आप लोग का। आपका आंसर एक लाइन में 8 25 40 कंप्लीट हो गया, और 5 से गुना कर दीजिएगा तो 550 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर जो है 550 आ जाएगा। कौन सा, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर पर। 14 के बाद हम लोग चलते हैं 15 पर और 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ठीक है, सभी देखिए अब फटाफट बनने वाला। अब हम छोटा करते हैं क्वेश्चन को और तेजी में बना करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर ही लिए हैं क्योंकि ये सब एकदम आसान है। ठीक है, इसीलिए बस समझाना था आपको, इसलिए हम आपके बीच लेते आए हैं क्वेश्चन। और आइए अब हम लोग 16 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 14 कंप्लीट हुआ। 15, घड़ी को 660 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए? बताइए। 600 रुपया को 660 रुपया में जब उसे बेचा तो उसे 10% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्या लिखेंगे? 660 गुने 10% का लाभ है तो उसको नीचे और जितना निकालना है उसको ऊपर। बस यही आपका क्या है? नया मूल आ जाएगा। इससे कितना बार में? 6 बार में। 13 छक 78 यानी आंसर जो आ जाएगा 780 780 780। और आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग 15 16 17, 15 तो कर ही लिए, 16 17, 15 16 17, 15 कर लिए, 16 17 18। चलिए 16 17 18। अब 16 नंबर में देखिए, एक कुर्सी 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 30% की हानि हो जाए? बताइए। 600 रुपया में जब किसी को बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ, तो 120 नीचे और निकालना है तो 30% का लाभ, तो 130 ऊपर। बताइए, इसे कर दीजिएगा कितना बार में? 5 बार में। 13 5 65 यानी आंसर क्या आ जाएगा? 650 650। लेकिन यहाँ देखिए हानि कह दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ पर 130 नहीं, यहाँ पर कितना करना होगा? हमें 70 करना होगा। कितना करना होगा? 70। तो 70 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 5 35 यानी 350। और 350 आंसर आपका कौन सा है? डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर। ठीक है, चलिए 17 नंबर पर आते हैं हम लोग। 17 नंबर पर अब हम लोग कर लेते हैं। 17 का 600 रुपया में खरीद कर उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का क्या हो? लाभ हो। तो 600 रुपया में खरीदा और कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो सीधा हम लोग गुना कर देंगे। बस खरीद मूल्य है तो सीधा गुना। 12 छक 72 यानी 720। और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 यानी ए नंबर 720, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है। ये जो मान है ये सीपी है और बनाना है हमें एसपी, तो हम लोग गुना कर देते हैं, सिंपली सीधा गुना करते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है? ये सीपी है आपका, सॉरी ये सीपी है, ये सीपी है और ये निकालना है एसपी करके, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किसी किताब का क्रय मूल्य 400 रुपया है, उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का क्या हो जाए? हानि हो जाए। देखिए क्रय मूल्य है यानी सीपी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसको भी ऐसे ही बना लेंगे हम लोग, इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, यानी 400 और 10% का हानि चाहिए तो 90/100। तो बताइए 0 0 खत्म, 9 चौके 36 यानी 360 आपका जो है डाटा आ जाएगा। और आंसर 360 कितना है? डी नंबर है, डी नंबर है, डी नंबर है। ठीक है, समझ गए? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये सॉरी 19 18 तक कंप्लीट किए, 19 20 21। अब हम लोग 19 20 21 वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आप सभी 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक वस्तु 31 रुपया में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत कीमत क्या है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो बताइए। कोई समस्या नहीं है। सीपी बराबर 3100 गुने क्या करेंगे? 100/24% का लाभ है, इसलिए 124। अब इसे काट छाट लीजिए। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 से ये कितना? 25। तो 31 31 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। और आप आंसर कितना कर सकते हैं? 2500 2500 2500 यानी डी नंबर आपका इस तरह से आंसर बन जाता है। ठीक है,
चलिए 20 नंबर में आइए। अब 20 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि प्रतिशत क्या होगी यह कह रहा है। देखिए अब आपका व्यवस्था बदल गया, अब आपका व्यवस्था बदल गया है। अब प्रतिशत नहीं, अब रुपया। तो थोड़ा सा अब ध्यान से इसे समझिए। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। पहले हम लोग रेशियो बताते हैं, सीपी, टीपी, एसपी, ठीक है, एक और एसपी है। क्या बोला है? 78 रुपया में बेचने से 4% का लाभ होता है। जैसे ये 78 रुपया में बेचा तो 4% का क्या हो गया है? लाभ हो गया है, यानी कि लाभ हो गया, यानी ये 100, तो ये कितना हो गया? 104 होगा। अब बोला कि यदि उसी वस्तु को 60 रुपया में बेचना, इसी वस्तु को 78 में नहीं, कितना में बेचना है? 60 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ये प्रतिशत आएगा तब ना पता चलेगा। तो आप लोग करिएगा क्या, जब दोनों सेलिंग प्राइस पता है और इसके लिए ये प्रतिशत पता है, तो इससे आप ये सीपी निकाल सकते हो कि नहीं? पता ही है, सीपी निकाल सकते हो। तो क्या करोगे? ये 78 को किससे भाग दोगे? 104 से। तो 78 बटे 104 और गुना करोगे कितना? 100। तो ये आएगा क्या? आपका सीपी आ जाएगा। और सीपी आएगा तो आप ऑटोमेटिक पता कर सकते हो कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट का हानि है। तो चलिए करिए, 78 से करिएगा तो यहां पर करिएगा 4 दूना 8, 4 छके 24, ठीक है। 4 से ये कितना बार में? 25 बार में। और 26 से 3 बार में कर सकते नहीं, 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य है 75 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 75 है। अब आप यह बताइए, जब क्रय मूल्य आपको 75 पता है और ये विक्रय मूल्य 60 पर निकालना है, तो इस दोनों से हम लोग लॉस निकाल सकते हैं कि नहीं? लॉस कितना का होगा? 75 है और ये 60 है, तो 15 का। और क्रय मूल्य कितना? 75 गुना कितना? 100%। अब बताइए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 3 से इसे काट दीजिएगा 5 बार में, तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20%। कितने परसेंट का लॉस आएगा? तो 20% का लॉस आ जाएगा। और बड़े अच्छे से कह सकते हैं कि इसके और इसमें लॉस जो आया है वो कितने परसेंट का लॉस है? 20% का लॉस है। और आप आंसर लिख सकते हैं 20%, 20%, 20%। कहीं से कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ लिए। अब इसके अलावे भी आप चाहिएगा तो इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे इसके अलावे भी दूसरे तरीके से बनाना है, तो इसे मिटा देते हैं अभी आप लोग को। आप लोग पुनः, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पुनः वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहां है 78 रुपया बेचने में 4% का लाभ है ना। बस जो रुपया बोला उसको आप नीचे करिए, क्योंकि आपको यहाँ क्या निकालना है? प्रतिशत। जो निकालना है उससे ऊपर 4% का लाभ है, इसलिए 104 को कहां रखिए? ऊपर। और यह कितने रुपया में है? 78 रुपया में। हो गया। और किस रुपया का निकालना है? 60 रुपया का। जिसका निकालना है उसको ऊपर गुना कर दीजिए और ये प्रतिशत में ही रहेगा, आपको आ जाएगा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट देख लीजिए यहां पर। देखिए यहां कितना है? 78। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, हाँ ठीक है, करके देखिए। ये 26 से 3 बार में, और सॉरी 26 से ये 4, 6 चौके 24, 4 दूना 8, हाँ 4 बार में ये कट जाएगा। 3 से ये 20 बार में खत्म हो गया। अब ये आया क्या? 20 चौके 80%, नहीं 20 चौके 80% आया, तो ये सेलिंग प्राइस 2 आया है प्रतिशत में। तो सेलिंग प्राइस 2 जो 80% है, तो बताइए लॉस कितना है? कितना कम है? 20% कम है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? लॉस है 20% का। लॉस है 20% का। बस यहां यही करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, शॉर्ट में आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए। तो क्या हो जाता है, कभी कभी ठंड लग जाता है। देखिए
हम लोग क्या किए, जैसे प्रतिशत होता था तो डायरेक्ट प्रतिशत को भाग करते थे या गुना करते थे, हमें रुपया निकालना होता था ना। लेकिन अब हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए प्रतिशत को ऊपर लिखना है, रुपया को नीचे लिखना है। 4% का लाभ है इसलिए 104, और वह किस रुपया पर आया है, 78 पर आया है। और 60 रुपया में बेचा जाए तो इसलिए 60 रुपया को नीचे। तो इस तरह से जब हम लोग किए तो ये सेलिंग प्राइस 2 आया, तो सेलिंग प्राइस 2 आया तो क्या आया, 80% आया। कितना परसेंट आया, 80%। तो बताइए 100 से कितना कम है, 20 कम है, यानी 20% का क्या है, लॉस है। इसलिए हम लोग आंसर लिख लिए 20%, 20%, 20%। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए 21 नंबर में देखिए, यहाँ 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत। बताइए सेम काम अब हम लोग कर सकते हैं, सेम काम हम लोग कर सकते हैं। तो सेम काम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20% लाभ है तो 120 को ऊपर, नीचे में 300, और किसका निकालना है तो 235 का, तो 235। ठीक है, अब काटिए, यहाँ 0 0 खत्म, 3 चौके 12, नहीं 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, और 2 से कितना बार में, 2 बार में, कितना आ गया, 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9, 94% आया। यानी कि लॉस कितना का हो गया, 6% का लॉस आया। अब आप आंसर आराम से कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6% का लॉस, 6% का लॉस। बताइए कोई दिक्कत है, आप सभी समझे, बनेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे 22 से चलते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन से तेजी में फटाफट हम लोग अपने जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बोला, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपया में बेचा और 25% का क्या हुआ, हानि, 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। अब विक्रय मूल्य बोला है तो जो रुपया बोला है तो रुपया को ऊपर रखेंगे, तो 720, और इस पे क्या हुआ है 25% का हानि, यानी क्या हो जाएगा 75, और कितने परसेंट का लाभ लेना है 125 का, यानी 25% का 125। बताइए तैयार हो गया कि नहीं, ये 3 और ये 5, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 पचे क्या होता है 120, और एक 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 1200, 1200, 1200, 1200। ठीक है, चलिए 23 नंबर में हम लोग चलते हैं। ये सभी शॉर्टकट है। देखिए 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च करके मैंने उसे 300 रुपया में बेचा, मेरे लाभ का प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य आप सीधा क्या करिएगा, खर्च हुआ है तो उसे जोड़िएगा, तो 225 प्लस 15 ऐड करिएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 240, और जब इसे बेचने गया तो बेचा कितना में 300 रुपया में। तो बताइए प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 60 रुपया का, और नीचे 24, 240 गुने 100, तो 7 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से इसे काट दीजिएगा कितना 25%, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट दिखेगा, तो इसे 25% का लाभ दिखेगा। और इस तरह से आपका आंसर जो है 25%, 25%, 25% आ जाएगा, और अच्छे ढंग से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप सभी को, आप सभी बेहतर तरीके से इसे बना लिए होंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जरूर एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आइए 24 नंबर में, 23 हम लोग कंप्लीट किए। 24 में एक विक्रेता अपनी कीमत पर 13% की लाभ का आशा करता है, यदि वह एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए विक्रय हुआ है 7 लाख का, तो उसे लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए क्या करिएगा बोलिए, देखिए क्या करिएगा, 13% लाभ की आशा करता है, यदि उसकी माह में उसकी बिक्री है इतना, तो बोला है लाभ कितना था यह बताइए। सीधी काम, 13% लाभ है यानी कि 7,9,1,000 है, और यह किस प्रतिशत के बराबर, 13% के लाभ पर है, इसलिए 113 से भाग कर देना है।
और आपको लाभ ही निकालना है। तो लाभ निकालना है तो केवल और केवल कितना करना है, 13। कितना करना है, 13 लाभ निकालना है। तो कितना लाभ है, केवल 13% लाभ है ना, इसलिए केवल 13 कर देना है। देखिए आपका आंसर शानदार रिजल्ट बन करके चला आएगा। देख लीजिए यहाँ पर 7 से इसे कर दीजिएगा तो 7000 बार में ये खत्म हो जाएगा। और 13 को 7 से गुना करिए, 13 को 7 से, 13 6 78, 13 सत्ते 91, यानी ये रुपया जो लाभ आएगा वह 91,000 आ जाएगा। और आप बेहतर ढंग से सी नंबर आंसर कर सकते हैं, 91,000। और आप देखिए एकदम शानदार रिजल्ट आपके बीच है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप बहुत अच्छे ढंग से इसे बना सकते हो, समझे। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना, 13% लाभ पर, इसलिए 113। और हमें प्रॉफिट ही निकालना है, तो प्रॉफिट कितने परसेंट है, 13%, इसलिए 13 गुना कर दिए, बस हमें 13 प्रॉफिट परसेंट आ गया, यानी प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर इसमें नहीं समझे होंगे तो आप देखिए इसे जो है आप और भी तरीके से रेशियो मेथड से भी आप बना सकते हैं। रेशियो मेथड आपको बताएं, सीपी, एसपी, ठीक है, और एक प्रॉफिट। तो सीपी मान लेते हैं 100, तो प्रॉफिट है 13% का, प्रॉफिट है 13% का, तो 13 गुना होगा तो 113। तो बेचा है कितने में, 791। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है। तो बताइए 113 से जब इसे भाग दीजिएगा तो इसे भाग देने में कितना इसे गुना करना होगा, 7000 गुना करना होगा। यहां भी हम लोग कितना से गुना करेंगे, 7000 से गुना करेंगे, तो 13 सत्ते 91, यानी ये कितना हो जाएगा, 91,000 हो जाएगा। और आप इस तरह से रेशियो मेथड से भी इसका आंसर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर हाल में आप आंसर बना दीजिएगा और आंसर कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, समझ गए आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशियो मेथड भी आपके बीच है और डायरेक्ट मेथड भी हम आपको इससे पहले समझा दिए, और डायरेक्ट मेथड के अनुसार भी इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25, 26, 27। तो फटाफट आप बनाइए, बहुत कम ही क्वेश्चन अब बचा हम लोग के बीच। तो आज हम लोग कोशिश है 50 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेने का। चलिए 25, 26, 27, यहाँ देखिए 225 रुपया में क्या किया, खरीदा, उस पर 15 रुपया अतिरिक्त खर्च किया, फिर उसे 300 रुपया में बेच दिया। बताइए, सेम क्वेश्चन आ गया, इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये हम छोड़ देते हैं। इसका आंसर कितना, 25 आ जाएगा, छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यह बताइए। तो इसके लिए आ जाइए, क्रय मूल्य का यानी सीपी का हम लोग कितना परसेंट कर दें, 60%, ठीक है। और एसपी का हम लोग कितना परसेंट, 50%। तो ये दोनों बराबर है, तो बताइए सीपी बटे एसपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 50 बटे नीचे क्या हो जाएगा, 60, यानी 0 0 खत्म। तो कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 1। तो बताइए इस कंडीशन में प्रॉफिट ही होगा, और प्रॉफिट परसेंट करिएगा तो दोनों का अंतर 1 है बटा 5 है, गुना क्या कर देंगे 100%। और इस तरह से रिजल्ट आपका तैयार हो जाएगा 20%। और आप कह सकते हैं क्या, 20% का लाभ लाभ लाभ, यानी कि 20% का हानि मार दीजिएगा, 20% का क्या कहिएगा, लाभ। और इस तरह से आपका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, 20% का लाभ। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए। 26, 27 पर आ जाइए, 27 पर आ जाइए। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य क्या है, ये बताइए। अब नहीं बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत कर दिए, मौखिक है। बेचने पर 20% का हानि, 80 से 80 80 64, बताइए 800 होगा, और 100 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, यानी पी नंबर। अब ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप मौखिक करिएगा, आपको इसमें दिमाग ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए 27 तक कंप्लीट। अब हम लोग 28 से चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर है आपके बीच, 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए कोई दिक्कत है, आराम से आ गया लाभ। 12.5 में बिक रहा है और 13.75 में उसे बेच रहा है, खरीदा 12.5 में और बेचा 13.75 में, तो कितना का डिफरेंस है, बताइए कितना का डिफरेंस है, 1.25 का।
तो हमें प्रॉफिट ही आएगा। तो 1.25 बाय कितना हो जाएगा आपका 12.50 गुना 100%। बताइए कोई दिक्कत? ये दशमलव गया 125 गया 00, क्या रिजल्ट आ जाएगा 10%। और अच्छे ढंग से कह सकते हैं इसका आंसर कितना सी 10%। ठीक है, चलिए उसी तरह 29 में आ जाइए। 1035 की वस्तु को 8% की हानि हुई, उसे उस वस्तु कितने रुपया में खरीदी? बताइए कोई दिक्कत है? 8% की हानि हुई है तो 92 से इसे भाग देंगे। 1035 को 92 से भाग देंगे, 92 से कितनी बार में? एक बार में 92, एक बार में 92, बचा कितना 8 3 11 115। ठीक है 115 नहीं, ये पूरा नहीं कटेगा। हानि हुआ है उस वस्तु को कितने में खरीदा, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 1035 बटे 92 और कितने में खरीदा यानी 100। ठीक है, अब यहाँ काटिए, एक बार में करिएगा तो 8 3 11 115। ठीक है, 92 से 115, फिर एक बार में काटिएगा 92 115 तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, नहीं 23 0। तो पूरा पूरी ये कटने वाला नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग एक बार कोशिश ठीक से कर लेते हैं। जैसे यहाँ 7 से काटिए, 7 से नहीं, 2 से, 2 चौके 8 और 2 छक 12, और ये कितना बार में 50 बार। फिर 2 से ये 23, ठीक है, और ये आपका 25। 23 से काट के देखिए, 23 चौके 4 दूना 8 4 तिया 12, 23 चौके 92, फिर जाके 23 पचे 115। क्लियर हो गया? 25 गुने 15, 25 पचे 125, बच गया 12, 25 चौके 100 112, यानी 1100 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 1125, जो कि आपका आंसर कौन सा है? बी नंबर 1125। ठीक है 1125। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए अब आप लोग। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 30% के लाभ पर बेचा, पर 286 में बेची गई चेन की लागत कीमत क्या है? नहीं बताएंगे मेरे प्यारे शेर बहादुरों, आप सभी आंसर करिएगा। 286 और 30% का लाभ 130 गुने 100। ठीक है, फटाफट आंसर मारिएगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो 220 आपका आंसर तैयार हो जाएगा। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 रुपया में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताइए। 2000 खत्म, तो बचेगा 10%, यानी आंसर कितना परसेंट का? 10% का। ये सब एकदम मौखिक करने वाला है, कहीं से आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए 31 के बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन को फटाफट मेरे सभी शेर बहादुरों बनाने का काम करते हैं। 300 रुपया में 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपया प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ कितना है? देखिए 300 के कितने सेब खरीदे? 100 सेब। 100 सेब का जो है क्रय मूल्य उसके पास कितना है? 300 रुपया है। ठीक है, लेकिन 4 सड़े हुए थे, 4 सड़े हुए थे तो बचा कितना? 96। तो बेचने जाएगा तो कितना बेचेगा? 96 बेचेगा, और उसे कितने भाव से बेच रहा है? 50 रुपया प्रति दर्जन, यानी 12 सेब का दाम 50 रुपया है, तो 12 सेब का दाम वह 50 रुपया है, तो 96 सेब का दाम क्या होगा? तो निकाल लीजिए, 12 8 96 और 8 5 40, यानी कितने में बेचेगा? 400 में। तो बताइए कितने रुपया का उसे लाभ होगा? तो आप एकदम देख रहे हैं 100 रुपया का लाभ होगा, और अच्छे ढंग से कह सकते हैं उसका लाभ कितना है? 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। क्या समझ में आया कि 100 वस्तु का क्रय मूल्य टोटल कितना? 300, तो 100 में 4 गो सड़ा हुआ था, 4 गो सड़ा हुआ था, इसलिए 96 बचा। तो 96 का बेचना कैसे है? तो 50 रुपया में एक दर्जन, यानी 12 सेब का दाम है 50, तो एक सेब का दाम क्या होगा? 50 बट्टे 12, इसीलिए हम 96 सेब का निकाले तो 96 गुना करके तो कितना आ गया? 400। और इस तरह से हमें पता चल गया लाभ कितना उसे होगा? 400 रुपया उसे लाभ होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर पर आते हैं। एक आदमी को 450 में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि हुई। यदि उसे 540 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का अभिलाभ या हानि होता? बताइए, यही चीज बताए हुए ना, जब रुपया दिया हो प्रतिशत पूछ रहा हो तो प्रतिशत को ऊपर लिखिए,
90/450 और गुना क्या करना है 540। बताइए, आराम से आप बता सकते हैं ये सेलिंग प्राइस 2 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर 0 0 खत्म, 9 5 45, 5 0 5 8 40, क्या आ गया ये 8% ज्यादा है, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का 8% का लाभ, 8% का लाभ, यानी आंसर कितना चला जाएगा 8% का अभिलाभ। चलिए 33 नंबर में, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तु खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, शेष वस्तुओं को वह 1.20 रुपया से बेचता है, उसका अभिलाभ क्या है। बताइए, सेम क्वेश्चन आपका 32 वाला मिला कि नहीं, 32 के जैसा ही सेम क्वेश्चन आपको मिल गया। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा, कैसे करिएगा। देखिए यहाँ पर 90 पैसे की दर से 144 वस्तु खरीदा, 144 वस्तु का क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 144 गुने 90/100, 90/100 खत्म। अब इसे करिए गुना, 9 चौके 36 का 6 बच गया 3, 9 चौके 36, 3 39 बच गया 3, 9 3 12, यानी कितना हो गया 129.6, 129.6 इसका क्रय मूल्य आया, 129.6 सीपी आ गया। अब बोला क्या कि उसमें क्या हुआ 20 वस्तु टूट गया, 144 था टूट गया तो कितना बचेगा 124। तो इसे जब बेचने गया तो बेचा कितना में 1.20 रुपया में 124 जो है वस्तु को बेच दिया है वह। अब इसका आप करिए गुना, देखिए 12 चौके 48 बच गया 4, 12 12 144, 4 188 नहीं, और यहां पर 2 के बाद है तो आप क्या करिएगा 2 के बाद इसे ये सॉरी 2 है तो 100, तो 1 0 खत्म, तो यहां पर आ जाएगा 148.8 रुपया उसका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अब बताइए उसका लाभ निकाल सकते हैं कि नहीं। लाभ प्रतिशत दोनों को घटाइए, 8 में से 6 गया 2 और 18 में से 9 जाएगा 9, यहां पर 13 में से 12 जाएगा तो 1, ठीक है नहीं, और नीचे रखेंगे 129.6 गुना 100, ठीक है। इसे आप लोग खुद काट छाट लीजिएगा, आपको आंसर तैयार हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत है। 33 नंबर समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 35 36, 34 35 36, 34 35 36। चलिए क्या है आपका कि 200 की लागत वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है और कीमत है 5%। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगी। कीमत 5% और कम कर दी जाए, देखिए आइए मूल्य को 5% और घटा दें हम तो क्या होगा। देखिए 200 की लागत है, सीपी क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य कितना है उसे उसका 200 रुपया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो बोला 10% हानि पर बेची जाती है, 10% हानि पर बेचिए तो 200 का 90 करिएगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 रुपया में उसे बेचेगा। यदि कीमत 5% और कम होता, इसे कम और करते 5%, तो 5% करेंगे तो 95, 0 95 दूना कितना हो जाएगा 190, यानी 190 रुपया में खरीदेगा। तो बोला कि बिक्री मूल्य क्या होगा, 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगी यह बताइए, ठीक है। तब ये बताइए इसका मूल्य और क्या कर दिया गया है, कीमत पर 5% कम कर दिया गया है तो बिक्री मूल्य, तो यह कीमत पर कह रहा है, ठीक है। इसी को 5% कम कर दीजिए यानी 95, यहां कम नहीं करना है कीमत पर करना है, इसलिए यहां करिए 180 का 95, 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 19 25 95 और 2 से 9, 19 9 कितना हो जाएगा 171, यानी उसका 5% कीमत पर और कम कर देंगे जिससे उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 171 रुपया हो जाएगा, 171 171 171। और इस तरह से आप आंसर बी नंबर मारिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 35 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 5750 रुपया मूल्य की सब्जियों की भारी वर्षा के कारण 4500 रुपया में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी होगी। हानि की प्रतिशतता लॉस क्या है,
₹5750 की मूल्य वर्षा के कारण इतना रुपया में बेचना पड़ा, तो कितना का हानि हो गया? 7,5,1250 का। और खरीद मूल्य कितना है? 5750 गुना क्या कर देंगे? 100। बताइए, निकाल लीजिएगा, छोड़ देते हैं इसे, निकाल लीजिएगा, छोड़ देते हैं। आइए 36 नंबर देखिए, डायरेक्ट फार्मूला है। 36 नंबर डायरेक्ट आपको फार्मूला है, घबराना नहीं है। 20% लाभ पर ए रुपया में बेच दी जाती है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो बताइए, लागत मूल्य निकालने के लिए भाग करेंगे, किसमें भाग करेंगे? ए में ही। तो ए में भाग करेंगे, तो ए में 20% लाभ है तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस बी। देखिए, ऐसा ऑप्शन कहीं है? जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर है, 100A/100 प्लस बी। वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, 36 नंबर कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए यहां पर आइए, 37, 38, 39। वाई ने एक फ्लैट इतना रुपया में खरीदा और इतना रुपया में इतना रुपया खर्च भी किया और इतना रुपया में बेच दिया। बताइए, निकाल लीजिएगा, छोड़ देते हैं इसे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस दोनों को जोड़ करके क्रय मूल्य, ये दोनों जोड़ लीजिएगा तो ये क्या है? क्रय मूल्य। और ये पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस है, तो आप आराम से लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। यहां बढ़िए, यहां बढ़िए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीदता है, उसे 150 रुपया बेचता है, तो लाभ है, लाभ का प्रतिशत क्या है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 30/120। ठीक है, नहीं 30 चौके ये कितना परसेंट आ जाएगा? 25% का लाभ आ जाएगा। 1650 रुपया में खरीदा, उसे 8% के हानि पर बेचना पड़ा, तो कमला के साइकिल कितना रुपया में बिका है? ये कह रहा है। तो बताइए, 1650, 8% हानि यानी 92%। बताइए, सीधा कहानी खत्म। ठीक है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 2 छक 12। क्लियर? आ जाएगा 33 गुने 46 करके आप लोग आंसर कर लीजिएगा। 6 3 18, 6 3 18 और 4 तिया 12, 6 3 18, 18 12 यानी आंसर आपका जो है आएगा यानी 1518, 1518। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट है, 39 तक। 39 के बाद ये सब हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं, क्योंकि अब जो है ये ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। आप बेसिक है, बस बेसिक ही एक ही काम करते चल रहे हैं सारे क्वेश्चन पर। ठीक है, 21,000 रुपया में बेचकर एक आदमी 5% लाभ कमाता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितना में? बताइए, कोई दिक्कत? 21,000 है, कितना? 5% लाभ तो 105 और 15% लाभ तो 115। ठीक है, सीधा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा? 180, 110 और 10% की हानि है 90। आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, राम ने एक गाय 136 रुपया में बेची, 15% हानि हुई, तद अनुसार 15% का लाभ लेना है। तो 136, 15% हानि यानी कितना? सॉरी 85 और 15% का लाभ 115। ठीक है, 15% का लाभ, चलिए तो क्या है? 15% का हानि था, इसलिए क्या लिखेंगे? यहाँ 85 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 85। ठीक है, और इस तरह से आंसर तैयार हो जाएगा। 40 नंबर कंप्लीट है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 से 45, 43, 44, 45। ठीक है, एकदम कंटिन्यू है, आपके असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन हम डील करके जाएंगे, बस ये कोशिश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। 43 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, 990 रुपया में 10% लाभ पर बेचा जाता है, 890 रुपया में बेचा गया, तो उस पर कितना वास्तविक लाभ? यानी बताइए, कोई दिक्कत? 110 यहाँ प्रतिशत को ऊपर रखेंगे, रुपया को नीचे रखेंगे। ठीक है, और दिए गए रुपया को ऊपर रखेंगे। ठीक है, यही आपका है प्रतिशत वाला मान आएगा। ये सेलिंग प्राइस टू लॉस या प्रॉफिट करने के लिए हम लोग 100 में घटाएंगे। ठीक है, नहीं पता चल जाएगा, हमें रुपया ही कह रहा है। देख लीजिए, आपको क्या
कह रहा है कि 890 में बेचा गया है तो उस वस्तु पर कितना लाभ या हानि होगा, तब आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं करना है, सिर्फ लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत नहीं। तो सीधा 990 बटे 110 गुना 100, इससे कितना बार में, 9 बार में, तो ये 900 और दूसरा क्या है 890 है। बताइए 10 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया है, 10 रुपया का लॉस हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ए नंबर ए नंबर 10 रुपया का लॉस, 10 रुपया का लॉस। ठीक है, आइए 44 में, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया और उसे 1680 रुपया में बेच दिया। बताइए सीपी कितना हो जाएगा, 1200, 200, 1400 और सेलिंग कितना हो जाएगा 1680। बताइए प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिएगा, यानी 280 रुपया लाभ है तो प्रॉफिट परसेंट 280 बटे 1200 गुने 100%, जो आएगा आप लोग निकाल लीजिएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए 45 पर, एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपया में खरीदता है, यदि अतिरिक्त खर्च 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उस किस दाम पर बेचेगा। बताइए कोई दिक्कत, हमें 150 का पहले 12% निकालेंगे, 150 का 12% निकालेंगे तो 150 का 12% 0 नहीं, और ये 6 और ये 5, 5 दिया 15, तो क्या हो जाएगा 6 3 18 रुपया, तो 18 जोड़ दीजिए तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, बताइए 168, और विक्रय मूल्य आप जान ही रहे हैं 10% का लाभ कमाने के लिए, तो 168 का 10% लाभ है तो 110 बटे 100। ठीक है, और आपका आंसर इस तरह से तैयार हो जाएगा, जो आपका आ जाए। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप करिएगा, आपको करवा चुके हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए 14 के बाद, यानी सॉरी 14 नहीं 46 के 45 के बाद 46 47 48। ठीक है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदकर इतना रुपया प्रति वस्तु की भाव से बेच दिया। 12 रुपया में 12 वस्तु खरीदकर, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बताइए 1 रुपया हो जाएगा, और बेचा उसे कितना में, 1.25 रुपया में बेचता है। ये कैसे निकाले, 12 बटे 12 किए तो कितना आ गया, 1 ना आ गया ना, तो इसलिए 1 लिख लिए। बताइए उसका लाभ, लाभ नहीं आ जाएगा 0.25 1 गुने 100, तो ये 100 करिएगा तो ये 100 खत्म, कितना परसेंट 25%, आंसर आ जाएगा 25%, 25%, 25%, जो कि आपका आंसर क्या है, बी नंबर है। ठीक है, चलिए 46 के बाद 47, एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपया में खरीदता है और उसको इसके क्रय मूल्य के 10% के बराबर, क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 27 रुपया में खरीदा, सीपी मूल्य है 27 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 27 रुपया, और क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है, यानी प्रॉफिट उसका कितना है 10% है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य बताना है, तो 27 का क्या करिएगा 110 कर दीजिएगा, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, आप अच्छे ढंग से निकाल लीजिएगा। 0 0 खत्म, 11 7 77, 11 दूना 22, 7 29, और ये दशमलव रख दीजिएगा 29.70 आपका आंसर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, 47 कंप्लीट हो गया। अब 48 पर चलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही बचा है आप लोग के बीच। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहा है यहाँ कि एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, पी रुपया प्रति दर्जन, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया पी बटे 12। ठीक है, तथा पी बटे 8 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, यानी कि सेलिंग जब करता है वह तो करता है तो पी बटे कितना 8 से, तो बताइए लाभ या हानि। तो ऐसे व्यवस्था में हम क्या कहे हैं, आप नीचे वाले को बराबर करिए, तो बराबर करने के लिए 24 करिए तो इसमें 3 गुना, सॉरी 2 गुना, और इसमें भी ऊपर भी 2 गुना, यहाँ 8 तिया 24 तो इसलिए ऊपर 3 गुना। अब इसे लिखिएगा तो क्या होगा 2p बटे 24
और इसे लिखेगा तो 3p/24। अब आप कह सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी आप जो देखिएगा CP है आपका 2p और SP है आपका 3p। तो बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट ही होगा। तो आपको वही पूछा है लाभ प्रतिशत। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालिएगा? 1/2 गुने 100%। तो कितना हो जाएगा? 50%। और आप अच्छे ढंग से इसका आंसर 30 यानी सी कर सकते हैं, 50%। ठीक है, 48 कंप्लीट है। अब हम लोग दो क्वेश्चन 49 और 50 से संबंधित क्वेश्चन को फटाफट तरीकों से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग 49 और 50 लास्ट कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा टाइप। तो चलिए 49 नंबर में, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% की हानि पर 480 में बेचा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा? देखिए ये जो 20% लाभ है वही पूछ रहा है। जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? जब हम 480 रुपया में बेचे तो 20% की हानि हुई। तो हम लोग क्या करेंगे? 480 बटे क्या लिखेंगे? 20% की हानि है इस पर 80, निकालना है 20% का लाभ, इसलिए 20% हम गुना कर देंगे। तो बताइए 8 से कितना बार में? 6 बार में। और 12 छक 72 यानी कितना हो जाएगा? 720 और आपका आंसर 720 चल आएगा, ए नंबर। ठीक है, 50 नंबर पर आते हैं हम लोग। एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जाएगी? बताइए। अब ये सब जो है बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप सब फटाफट हैबिट बन गया होगा कि सर अब करेंगे क्या, बेचने का बोला और फिर 5% लाभ का पूछ रहा है। तो बताइए सीधा लिख सकते हैं कि नहीं? 1140 बटे में इसका प्रतिशत है 5% का हानि है, तो लिखिएगा कितना? 95। और 5% का लाभ चाहिए इसलिए 105। और इस तरह से आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। काट लीजिए, काटिएगा, काटिए 5 से, और यहाँ पर 5 5 45, फिर 5 से तो 5 दूना 10 और 1, फिर यहाँ 19 से काटिए। 19 से कितना बार में? देख लीजिए 19 छक यानी 60 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और 60 को 21 से गुना कर दीजिए। 0 6 6 दूना 12 यानी कितना आ जाएगा? 1260 1260 1260। और इस तरह से आपका जो है पूरे PDF का टाइप 1 जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप बना लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आपको हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो आप घर पर इसे पुनः वीडियो को देख करके PDF को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बोलते बोलते आवाज थोड़ी सी सर्दी के वजह से प्रॉब्लम है। चलिए, लेकिन ये भी प्रॉब्लम जब आपका क्लास कंप्लीट हुआ तभी आया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अगले क्लास में फिर टाइप 2 को लेकर के। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो क्लास से जुड़े, और जो भी बच्चे बाद में जुड़िएगा तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि क्लास को अगर सच में आपने पूरा क्वेश्चन आपने देखा 40 तक, वाकई में मजेदार लगा और अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।